हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सरप्राइज स्टोरीज, जहाँ पे मैं आपके साथ हुए क्रीपी या फिर हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूँ। और अगर आपको भी कभी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैं नीचे एक जीमेल आईडी दी है जहाँ पे आप ये फॉर्मेट करके अपनी स्टोरीज मुझे इंग्लिश या फिर हिंदी में भेज सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग मुझे अपनी स्टोरीज भेज रहे हैं देन डू इंक्लूड योर नेम्स, क्योंकि तब मैं तुम लोगों को क्रेडिट भी दे सकता हूँ। सो अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी है, वहाँ पे जाके अपनी स्टोरीज मुझे भेजिए आप लोग। लेकिन आज की स्टोरी हमें आशीष से आती है। आशीष एक बस ड्राइवर हैं जो कि बहुत ही लंबे लंबे रूट तक अपनी बसेस चलाते हैं एंड मोस्टली व्हाट ही डज इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कैरेजेस। तो उन्होंने अपनी इस जॉब में, जो ट्रक ड्राइवर की जॉब थी, उनमें उन्होंने बहुत कुछ देखा था इतने सालों में, अलग अलग लोग, अलग अलग चीजें। लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने किसी भूत को अपने सामने देखा था, वो भी ऑन अ हाईवे। मेरा नाम आशीष है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले 20 साल से NH44 पर अपने ट्रक के साथ मैं सफ़र कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है, मेरी पत्नी प्रिया और 2 बच्चे रोहन और मीरा। मैंने अपने सफ़र के दौरान कई अजीब चीज़ें देखी हैं, लेकिन जो मुझे पिछले महीने NH44 पर दिखा, उससे मेरी रूह कांप गई थी। उस रात मेरा ट्रक होशियारपुर के आसपास था। मौसम थोड़ा ठंडा था और हाईवे ऑलमोस्ट खाली था। रात के करीब 2 बज रहे थे और मैंने एक औरत को रोड के साइड पर खड़ा हुआ देखा। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और वो हाथ हिलाकर सिग्नल दे रही थी मुझे। मैं रुकने वाला नहीं था, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरा मन नहीं माना। लगता था कि वो किसी प्रॉब्लम में है, किसी दुविधा में है, और मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता था। मैंने ट्रक रोककर खिड़की से झांक कर पूछा, कहाँ जाना है आपको? तो वो धीरे से मेरी तरफ देखी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, दर्द या शायद गुस्सा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वहाँ कुछ तो अलग था। मुझे आगरा जाना है, उसने धीरे से कहा। आगरा का नाम सुनते ही मुझे अजीब लगा, क्योंकि NH44 के किसी भी हिस्से से आगरा काफ़ी दूर था। लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा कि शायद उसका कोई ज़रूरी काम होगा, तो मैंने उसे इतना कहा कि आओ बैठ जाओ, और वो बिना किसी शब्द बोले ट्रक के कैबिन में आकर बैठ गई थी। जब से वो ट्रक में बैठी थी, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। रात तो ठंडी थी ही, लेकिन ये ठंडक कुछ अलग थी। वो चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी और बस रोड को देखते जा रही थी। आपका नाम क्या है? मैंने पूछा, छोटी मोटी बातें करने के लिए। तो उसने बताया कि उसका नाम माया है। माया, ये नाम मुझे कुछ सुना सुना सा लग रहा था, लेकिन मैंने ज़्यादा सोचा नहीं इसके बारे में। मैंने अपना ध्यान सड़क पर रखा, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था कि कुछ यहाँ पर ठीक नहीं है। 1 घंटे के अंदर चीज़ें और अजीब होने लगी थी। जब हम एक जंगल के पास से गुजर रहे थे तो मुझे लगा कि पीछे कोई हंसी सुनाई दे रही है मुझे। मैंने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरी थकान मुझे ऐसे हैलुसिनेट कर रही है। थोड़ा देर थकने के बाद मैंने एक जगह ट्रक रोका और मैंने माया से कहा कि मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। लेकिन जब मैं ट्रक से नीचे उतरा तो मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे माया वहीं से घूर रही थी, बिना पलके झपकाए। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद था, जैसे किसी मूर्ति का होता है ना बाहर देश की, वैसा ही। मुझे अंदर से एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। मैंने जल्दी से रेस्टरूम का काम ख़त्म किया और वापस ट्रक में आकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैं कैबिन में घुसा, माया मुझे देखकर बोली, तुम्हें लगता है कि तुम इस सफ़र को ख़त्म कर पाओगे? उसके इस सवाल से मेरी रूह उतर गई थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और बिना कुछ बोले मैं ट्रक चलाने लगा आगे देखकर। कुछ दूर जाने के बाद माया ने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कुछ साल पहले उसका पति उसे मारकर भाग गया था। उसकी लाश जंगल के पास मिली थी और तब से वो जंगल के पास हर रात एक सवारी का इंतज़ार करती है। मुझे अब समझ आ रहा था कि ये माया एक चुड़ैल है। मैंने ब्रेक लगाया और उसे ट्रक से उतरने के लिए कहा। मुझे अब समझ आ गया है, तुम कौन हो? लेकिन माया हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी आशीष, उसने कहा। मैं तो बस उस आदमी को ढूंढ रही हूँ जिसने मुझे मारा था। डर के मारे मैं कांप तो रहा था, लेकिन पूरी हिम्मत जुटाकर मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, कौन? तो माया ने मुझे एक नाम बताया, रघु। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा, क्योंकि रघु मेरा एक पुराना दोस्त था।
जो अब एक शहर में रहता है। माया ने मुझे कहा कि तुम मुझे रघु के पास लेकर जाओगे, वरना वो मुझे छोड़ेगी नहीं। डर और सवालों के बीच मेरा दिमाग जूझ रहा था। मैंने अपना ट्रक उस रास्ते पर मोड़ दिया जहाँ रघु रहता था, और जब हम उसके घर पहुँचे तो माया ने मुझे ट्रक के बाहर रुकने को कहा। वो धीरे से उतर गई और रघु के घर के अंदर गई। अगले ही पल एक जोर की चीख की आवाज़ आई। मैं तुरंत अंदर भागा, लेकिन जो मैंने देखा उसने मुझे हिला कर रख दिया था। रघु जमीन पर पड़ा हुआ था, उसका चेहरा डर से सफ़ेद हो चुका था और माया अब गायब थी। रघु ने मुझे कहा, आशीष, मैंने अभी यहाँ पर कुछ देखा, कुछ ऐसा जिसे मैंने पहले भी देखा था। मैं रघु के पास दौड़ कर गया और मैंने उसे कंधों से पकड़ा। मैंने कहा, क्या तुमने क्या देखा? उसने कहा, ये वही औरत थी, ये वही औरत थी जो पहले। ये बोलते ही रघु चुप हो गया। मेरे ख्याल से रघु को पता था कि उसे आगे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने भी रघु से कोई सवाल नहीं करा और सीधा मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने रघु को कहा, कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ। और मैं रघु को उसके पड़ोस में उसके दोस्त के घर ले गया। अगले दिन रघु ने मुझसे पूछा कि तुम भला यहाँ क्यों आए थे, तो मैं इसका कोई जवाब नहीं दे पाया और रघु ने भी मुझसे कोई सवाल नहीं करा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा दोस्त अभी भी जिंदा है, लेकिन मेरे अंदर आज तक ये हिम्मत नहीं हुई कि मैं रघु से पूछ सकूँ कि आखिर उसने माया के साथ किया क्या था। Well, that was it for today's story and I hope कि तुम लोग को ये पसंद आई होगी। अगेन गाइज, अगर तुम लोग अपनी स्टोरीज मुझे भेज रहे हो देन डू इंक्लूड योर नेम और अपनी स्टोरी मुझे हिंदी में भेजा करो यार प्लीज़, ताकि मैं तुम लोगों को क्रेडिट दे सकूँ। लेकिन विद दैट ये स्टोरी अभी यहीं पे समाप्त होती है एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक। बाय बाय।